हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 10 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है। तो चीन द्वारा इस स्टेशन को लॉन्च किया गया है। चीन द्वारा क्विनलिन स्टेशन को लॉन्च किया गया है। ये कैसा स्टेशन है। तो अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक क्विनलिन स्टेशन लॉन्च किया गया है और यह चीन का 5वां अनुसंधान स्टेशन है। इसको भी आपको याद रखना है। इसको रास सागर के समीप स्थापित किया गया है और यह सभी मौसम में पूरे वर्ष भर कार्य करेगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। चीन इसकी राजधानी क्या है। बीजिंग इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है। युआन या रवनबी यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चीन में 2 नदियाँ हैं, ह्वांगहो नदी और यांगटीसी नदी, दोनों फेमस नदी हैं। ह्वांगहो नदी इसको येलो रिवर भी कहा जाता है और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। यांगटीसी नदी यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। भारत के अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन हैं। तो 3 हैं, भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये 3 अनुसंधान केंद्र भारत के कहाँ पर हैं, अंटार्कटिका में हैं। और भारत ने आर्कटिक के अध्ययन के लिए किसको लॉन्च किया है। तो हिमाद्री मिशन को लॉन्च किया अभी हाल ही में। इसको भी आपको याद रखना है। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके बारे में देखिए। सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है। माउंट विल्सन मैसिफ, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, माउंट इरेबस इसका नाम है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित महाद्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है। अष्टलक्ष्मी शुभंकर लॉन्च किया गया। ये है क्या। तो यह एक सजावटी पंखों वाली तितली है। अष्टलक्ष्मी क्या है, यह सजावटी पंखों वाली एक तितली है। अष्टलक्ष्मी ये क्या है, यह सजावटी पंखों वाली तितली है। जो 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन गुवाहाटी, असम में इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें शुभंकर अष्टलक्ष्मी को बनाया गया है और ये है क्या, एक सजावटी पंखों वाली तितली है। पहला संस्करण कहाँ हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण ओडिशा में आयोजित किया गया था, दूसरा संस्करण बेंगलुरु में और तीसरा अभी इससे पहले वाला कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। इसमें शुभंकर जीतू था और इसमें विजेता कौन था, पंजाब विश्वविद्यालय इसमें विजेता था। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, गोवा में इसका आयोजन किया गया। इसमें विजेता महाराष्ट्र था। शुभंकर इसका मोगा था और 38वां का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, उत्तराखंड में 38वें का आयोजन किया जाएगा। 4th पैरा एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था, हांगझाओ, चीन में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत 5वें स्थान पर था। कुल भारत ने 111 पदक इसमें जीते थे और इसमें शुभंकर क्या था, फेई इसका शुभंकर था। अगर आपसे पूछता है 19वां ये पैरा गेम्स है, चौथा पैरा गेम्स था, पैरा एशियन गेम्स, और 19वां एशियन गेम्स इसका आयोजन भी हांगझाओ चीन में हुआ था। भारत को उसमें चौथा रैंक प्राप्त हुआ था। भारत ने कुल 107 पदक उसमें जीते थे। उसमें शुभंकर क्या था, चेन कांग लियान उसमें शुभंकर था। इसको आपको नोट कर लेना है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसमें विजेता हरियाणा था। शुभंकर इसका उज्ज्वला है। फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। विजेता इसमें अर्जेंटीना था और इसमें उपविजेता फ्रांस था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023, इसका आयोजन भारत में किया गया। विजेता ऑस्ट्रेलिया था और भारत इसमें उपविजेता था। इसमें जो शुभंकर था वो शुभंकर किसको बनाया था, तो क्रिकेटर्स को शुभंकर बनाया गया था, लेकिन पुरुषों के अलग बनाया गया था और महिलाओं के लिए अलग बाद में उसको निर्धारित किया था। तो पुरुषों के लिए क्या था, पुरुषों के लिए टोक था और महिलाओं के लिए ब्लेज शुभंकर बनाया गया था। अगर आपसे पूछता है, पहली बार अभी हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन भी किया गया है अभी 2024 में। उसमें आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दीव में उसका आयोजन किया गया और उसमें विजेता, समग्र विजेता कौन रहा है, तो मध्य प्रदेश उसमें विजेता रहा है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। खेल से संबंधित एक अलग से हमने वीडियो बनाई जिसमें लगभग 100 प्रश्न आपके से केवल खेल से संबंधित 2023 और 2024 के जो भी महत्वपूर्ण खेल हैं उन सभी के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका दिया रहेगा, आपको वहाँ से पढ़ लेना है। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है,
हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह, ये भारत के खिलाड़ी हैं। जसप्रीत बुमराह ये भारत के तेज गेंदबाज हैं और यह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। अभी हाल ही में इनको टेस्ट क्रिकेट में विश्व का नंबर 1 गेंदबाज बनाया गया है। इससे पहले ये T20 और वनडे में भी विश्व के नंबर 1 गेंदबाज रह चुके हैं। तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन हो गए हैं? जसप्रीत बुमराह, ये भारत के खिलाड़ी हैं और भारत के ये तेज गेंदबाज हैं, आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनका क्या रहा है? तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला गया है विशाखापट्टनम में, जिसमें भारत विजयी हो गया है और इंग्लैंड इसमें पराजित हो गया है। तो इसमें इन्होंने 91 रन देकर 9 विकेट लिए हैं। ये इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी हाल ही में 2023 के लिए, जो 2024 में दिया गया, लेकिन 2023 पूरे 2023 वर्ष के लिए किसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उसमें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव जी को दिया गया है और ICC के वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विराट कोहली जी को दिया गया है। यहाँ पर विराट कोहली, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? विराट कोहली को दिया गया है। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है उस्मान ख्वाजा ये किस देश से संबंधित हैं। किस क्रिकेटर को हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है? मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है और इनको ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में गोल्डन बॉल का अवार्ड भी दिया गया था। गोल्डन बैट का अवार्ड किसको दिया गया ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए हैं? विमान प्रसाद ये पहले विदेशी नेता हैं। ये फिजी देश के उप प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। विमान प्रसाद ये फिजी देश के उप प्रधानमंत्री हैं। फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। तो फिजी देश के जो उप प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? विमान प्रसाद। इन्होंने अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन किया है और ये पहले नेता बन गए, पहले विदेशी नेता बन गए हैं अयोध्या मंदिर का दर्शन करने वाले। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, तो 1529 में जहाँ पर मस्जिद बनाई, राम मंदिर था, वहाँ पर मंदिर को तोड़कर क्या बनाया गया? मस्जिद बनाया गया। किसके द्वारा? मीर बाकी के द्वारा मस्जिद बनवाया गया था। मंदिर को तोड़कर क्या बनवा दिया गया? मस्जिद बना दिया। ये इतिहास है राम मंदिर का इतिहास, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 1529 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद जो ढांचा था उसको गिरा दिया गया। जो हिंदू कार सेवक थे उनके द्वारा इसको गिरा दिया गया था। 2019 में यह जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की पीठ में, जिसमें जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस रंजन गोगोई जी थे। इनके साथ 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर फैसला दिया और फैसला किस पर आया? फैसला आया कि जो विवादित भूमि है वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाएगा और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ भूमि दी गई। तो यह इसमें फैसला दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को यहाँ पर नींव रखी गई, जो मंदिर की नींव रखी गई। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई। और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी किया गया। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा ही यह प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। तो राम मंदिर का निर्माण, नींव कब रखी गई और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, इसको आपको याद रखना है। तो 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये था मंदिर का इतिहास। अयोध्या राम मंदिर, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ है। इसके वास्तुकार कौन है? तो श्री चंद्रकांत सोमपुरा ये इसके वास्तुकार हैं। और जो मंदिर में मूर्ति, रामलला जी की मूर्ति, जो 5 वर्ष के बालक की मूर्ति जो बनाई गई है रामलला जी की, उस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो श्री अरुण योगीराज ये उस मूर्ति के वास्तुकार हैं। अयोध्या में जो मंदिर के कारण एयरपोर्ट भी बनाया गया, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट उस एयरपोर्ट का नाम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन से? तो LBS लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पर है? बनारस में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये लखनऊ में है और जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है? नोएडा में है। तो यह एयरपोर्ट के बारे में आपको याद रखना है। और एक अभी हाल ही में अयोध्या में बनाया गया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो चारों आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो 3 लोगों को और भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, इसको आपको याद रखना है। इससे पूर्व में 2024 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है और 1 वर्ष में आप सभी जानते हैं 3 लोगों को भी भारत रत्न दिया जाता है।
तो 2 लोगों को दिया जा चुका है और 3 लोगों को अभी दिए जाने की घोषणा की गई है। अभी दिया नहीं गया है, अभी केवल घोषणा की गई। किसको किसको? तो चौधरी चरण सिंह, इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा। इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था और इसी दिन किसान दिवस के रूप में मनाया, यानी कि किसके जन्म दिवस पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है MS स्वामीनाथन जी को, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। इनको भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। और PV नरसिम्हा राव, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ये भी थे और इनको विदेश नीति के लिए यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। तो अभी केवल घोषणा की गई है, अभी दिया नहीं गया है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। 2 लोग कौन कौन से हैं जिनको भारत रत्न 2024 में दिया जा चुका है? और एक वर्ष में केवल 3 ही भारत रत्न दिया जाता है। तो एक लोग हैं कर्पूरी ठाकुर, पहला भारत रत्न इनको दिया गया था 2024 में। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भारत रत्न 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अभी केवल घोषणाएं की गई हैं, अन्य 3 को देने की अभी दिया नहीं गया है। आप सभी जानते हैं घोषणाएं की जा रही हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और इसका प्रभाव आप सभी देख सकते हैं। पहला भारत रत्न जब दिया गया था कर्पूरी ठाकुर जी को, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं के शिष्य कौन हैं? नीतीश कुमार जी हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी उसके बाद से बिहार में जो राजनीति उसमें कैसा भूचाल आया था और नीतीश कुमार जी जो इनके शिष्य थे अब वो कहाँ पर हैं, आप सभी उसको समझ सकते हैं। तो इलेक्शन आ रहा है, इस वजह से ये सारी घोषणाएं की जा रही हैं। स्टडी जीके के प्रश्न देखिए। पहली बार भारत रत्न 1954 में दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था पहली बार भी। किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था और CV रमन जी को दिया गया था और राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। पहली बार भारत रत्न 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को पहली बार, यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 1966 में इनको यह पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार तो सुब्बा लक्ष्मी जी हैं, इनको 1998 में पुरस्कार दिया गया था। और पंडित रविशंकर जी को जो सितार वादक हैं इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति कौन है? तो 2 व्यक्ति हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और नेल्सन मंडेला। ये 2 लोग थे, विदेशी थे, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आज की क्लास में केवल 5 ही करंट अफेयर्स के प्रश्न कुमार गौरव सर द्वारा बताए गए हैं। इसके बाद पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया गया है। तो अगर आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो वो क्लास आपको एंड स्क्रीन पे यहाँ पर दिख जाएगी, आप उस वीडियो को पूरी वॉच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।